उदयपुर की जिला कलेक्ट्री, जहां पर सोमवार से लेकर शनिवार तक धरने, प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप, पुतला दहन सब कुछ चलता है। कभी पूरी कलेक्ट्री का घेराव करके विरोध जताया जाता है, तो कभी अपनी बात को माइक से मुखर करने का प्रयास किया जाता है। कई बार मानव श्रृंखला बनाकर घंटों जाम लगाकर आमजन को परेशान भी किया जाता रहा है, लेकिन कभी भी अमर्यादित शब्द मुखर नहीं हुए हैं। लेकिन पता नहीं बीते कुछ दिनों से हमारे शहर को क्या हो गया है। अभिव्यक्ति की आजादी क्या मिली, मर्यादा की सारी हदें ही पार कर ली गई। और आश्चर्य की बात तो यह है कि मुस्लिम समाज से जुड़े धर्मगुरु मौलाना की जुबान से उप महापौर के खिलाफ खूब जहर उगला गया। कितनी शर्म की बात है। धर्मगुरु तो ज्ञानवर्धन का केंद्र होते हैं, उनके अनुसरण से ही समाज आगे बढ़ता है। आइए आपको दिखाते हैं जहर उगलते धर्मगुरु के घिनौने भाषण के कुछ अंशों को। होटल जो बंदी वो खुद गैर कानूनी है, वो इसको नजर नहीं आ रही अंदर है, वो इसको नजर नहीं आ रही। इसको गरीबों के ठेले नजर आ रहे, हमारी माँ बहन बच्चों के ठेले नजर आ रहे हैं। और ये था ये बयान दिया है कि साहब वो तो 2 घंटे पहले मर चुका था, हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह है नहीं है। अभी कानून को कभी अपने हाथों में नहीं। कानून हमारी सर आंखों पे, कानून हमारी सर आंखों पे। लेकिन कानून को अगर हम सर आंखों पे रख करके चलें और कानून खुद हमें अगर अंधा, गूंगा, बहरा, गंवार और गावड़े का अगर समझ ले तो फिर क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आखिरी रास्ता और फिर एक है अमिताभ की वो फिल्म डॉन, है ना साहब? हाँ, तो तीनों मैंने बेशुमार बार देख रखी है। तो जब इसकी जरूरत होगी इंशाल्लाह, और क्या पूरा मुल्क किसका? गरीब नवाज का। सुभान अल्लाह। पूरा इंडिया, हिंदुस्तान किसका है? गरीब नवाज का। हिंदुस्तान का एक ही राजा, तो गरीब नवाज किसके? गरीबों के। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज किसके? गरीबों के, यतीमों के, लावारिसों के। देखो सोचे गरीब नवाज भारत सिंह भी ऐसे गरीब यतीम बेवाओं के गरीब नवाज है। में क्या कह रहा है? वहां ठेले ले रहेंगे। अरे तेरी तो खैर अभी आयो है ना, समझ गया बेचारा। ठेले वही रहेंगे बाबा, इधर से इधर तक जोड़ लगा लेना, तेरा ठेले वही रहेंगे, तेरी देने पड़ेंगे। हमें ऐसा ही चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? और अगर नए शराब की दुकानें बंद करवा, अगर तू 10 बात की नहीं है, अगर मन करना हटा नहीं, गलत चीजों को कर जिसको पूरी दुनिया की। सुभान अल्लाह बोलो। सबसे पहले शराब की दुकानें, जिसको एसपी, कलेक्टर, प्रशासन को परमिशन लाइसेंस दे के रोजाना एक ठेका खुलता रहता है, एक ठेका खुलता रहता है रोजाना। अगर बंद करवाना है, अगर हटाना है, अगर तोड़ फोड़ करनी है, तो जहां जुआ चलता है, सट्टा चलता है, अगर मिटाना है, भारत सिंघवी जैसे तो मैं इस प्रशासन, कलेक्टर के सामने याद करना चाहता हूं कि जब तेरी खुद जो है गैर कानूनी है, वो खुद गैर कानूनी है, वो इसको नजर नहीं आ रही अंदर है। सुना आपने किस तरह के शब्दों को सहेजे हुए किशनपोल निवासी मौलाना महबूब ने आग उगली। हालांकि उदयपुर पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मौलाना के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शांति भंग की धारा में गिरफ्तार कर लिया, जहां से देर शाम एडीएम सिटी प्रभा गौतम के समक्ष पेश किया गया, जहां से मौलाना महबूब को पाबंद कर छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व निगम की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान सदमे से
ठेला संचालक अहमद हुसैन की मृत्यु हो गई थी। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सीटू, कांग्रेस आदि ने सोमवार को प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। वहीं बाकी प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद मौलाना महबूब ने डिप्टी मेयर पारस सिंघवी के खिलाफ गंदे, अभद्र और घिनौने शब्दों का प्रयोग किया। इस पूरे वाकये के दौरान 2 बार मौलाना महबूब ने 21 जून को निकलने वाले जुलूस का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि उसमें सब क्लियर हो जाएगा। आखिर क्या होगा जुलूस के दौरान? इस चेतावनी को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन को सावचेत रहना होगा। फिल्मों के शौकीन रहे महबूब ने कहा कि कई बार अंधा कानून, आखिरी रास्ता और डॉन जैसी फिल्में भी देखी है और अब उस तरह के किरदार भी निभाएंगे। मौलाना महबूब ने अशोभनीय टिप्पणियां करते हुए डिप्टी मेयर पारस सिंघवी के पाप का घड़ा भर जाने वाली बात कहते हुए जल्द ही देखने की चेतावनी भी दी है। तीनों फिल्में अमिताभ की है। कौन सी? एक तो अंधा कानून जो 350 बार से ज्यादा देखी, 400 बार से ज्यादा देखी मैंने आखिरी रास्ता। क्या? आखिरी क्योंकि अंधा कानून फिल्म मैंने 350 बार से ज्यादा देखी है। सुभान अल्लाह, 350 बार से ज्यादा अंधा कानून अमिताभ की फिल्म देखी है। तो एक आधा रूल तो मुझे भी ध्यान है। कौन सा इंडिया में कानून चल रहा है? अच्छा था, मैं भी ध्यान है बाबा। हाँ, कचरा नहीं खाते मालिक गरीब कहता से। और आखिरी रास्ता भी देख रखी है। तो इंशाल्लाह वो हफ्ते वाले जुलूस में देखा जाएगा इंशाल्लाह। इस तारीख जो भी अभी जुलूस रखा है उस दिन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इस तारीख जो भी अभी जुलूस रखा है उस दिन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मैं खुलेआम ये कहना चाहता हूँ कि अब तेरा घड़ा भर चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, आपको फिल्मों के नाम भी बताए थे क्या? क्यों कहना पड़ा? पारस सिंघवी को इतना तीखा क्यों कहना पड़ा? अरे वो तो कह लिया उन्होंने, सब कह लिया। फिर भी क्या ऐसा आक्रोश है? मैं ये कहना चाह रहा था कि मालिक ने अगर उनको ओहदा दिया है बड़ा तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, न कि गरीब यतीम बेवाओं की बददुआ लेना चाहिए। इसी चीज़ को किसी ने कहा है 2 लाइन में कि मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। गरीब इसलिए रो देगा कि उसके पास ना ही चेक है और ना ही जैक है, इसलिए उसका आखिर रास्ता रोना ही होता है। या तो मालिक की बारगाह में रो या किसी मालिक के सच्चे बंदे की बारगाह में रो। तो इसी चीज़ को शायर ने 2 लाइन में लिखा है, मत सता गरीब को गरीब रो देगा और उसके मालिक ने सुन ली तो जड़मूल से खो देगा। और मैं ये पूछता हूँ कि अगर गरीब का मालिक नहीं सुनेगा तो पारस सिंघवी जैसे को अपना पावर गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हटाना है शराब के ठेके हटाए, दारू के ठेके हटाए, जुए सट्टे के हटाए, हैं जो हफ्ता लेके चलाए जाते हैं। अंधा कानून फिल्म 350 बार से ज्यादा देखी, आखिरी रास्ता 400 बार से ज्यादा देखी, डॉन फिल्म 500 बार के आसपास देखी। वो यूं ही नहीं देखी, उससे मैंने नसीहत ली है कि दुनिया में क्या होता है, कैसे चलता है। तो लिहाजा बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मालिक किसी को कोई अदा दे गलत फायदा। और जब घड़ा भर जाता है तो उसके 2 तरीके होते हैं साहब, या तो वो ढूल जाता है या फूट जाता है। अगर ढूल जाए तो आप वापस भर सकते हैं, लेकिन फूट गया तो वापस नहीं भर सकते। इस पारस सिंघवी यानी फूट चुका है, अब जो है इसके पास कोई रास्ता नहीं। ये इसने इतनी बददुआएं ले ली है गरीबों की। मौलाना महबूब पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दोपहर में ही कलेक्ट्रेट से गिरफ्तार कर लिया गया और शाम को एडीएम सिटी के समक्ष पेश किया गया, जहां से पाबंद करते हुए छोड़ दिया गया। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद चौतरफा न सिर्फ मौलाना की निंदा हो रही है बल्कि चर्चा भी हो रही है कि इस तरह की घिनौनी भाषा का उपयोग आखिर एक धर्मगुरु कैसे कर सकते हैं। इस पूरे मसले पर जब हमने उप महापौर पारस सिंघवी से बात की तो उन्होंने कहा कि निगम के निमित्त काम कर रहा हूं, धर्मगुरु को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाला कोई जिहादी ही होगा। लोग प्रदर्शन करने आए हैं, उसमें एक महबूब नाम से जो व्यक्ति है उसके द्वारा जो कुछ कहा जा रहा था, जो प्रदर्शन में कहा जा रहा, आपके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। क्या कहते हैं वो लोग इस प्रदर्शन को और इस मैटर को लेकर? नगर निगम के निमित्त काम करते हैं और किसी को व्यक्तिगत लेकर कोई दुश्मनी के नाते काम नहीं करते हैं। अगर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं
जिसकी जो संस्कृति होती है, जिसका जो धर्म होता है, जिसके जो सिखाए हुए व्यक्ति होते हैं, वैसे वो बात करते हैं। मुझे इस पर क्या कहना है, कुछ भी नहीं कहना मेरे को। और महबूब है, इनके द्वारा जिस तरह की बदी भाषा और जिस तरह की गाली गलौज की जा रही है, क्या कोई मुकदमा वगैरह दर्ज होता है, कानूनी कार्रवाई की जाती है? अगर वो मौलाना है, धर्मगुरु है, तो भद्दी भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। कोई जिहादी होगा गाली गलौज करने वाला, मैं तो यही कहूँगा। उनको ऐसा ही सिखाया होगा, इसलिए वो गाली गलौज कर रहा होगा। मैंने तो कोई काम गलत किया नहीं है। और जिस तरह से अगर किसने कुछ किया है तो वो उसका जाने और वो काम जाने। नगर निगम के नाते अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को नुकसान करने का काम नहीं करते हैं। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी के नाते अगर कोई व्यक्ति गाली गलौज करता है तो वो जाने, उसका काम जाने। जिसको जिस तरह से सिखाया जाता है वो उसी भाषा का उपयोग करता है। मुझे इस बारे में कुछ कहना नहीं है। और फिर भी मैं देखूंगा क्या वीडियो में है, और व्यक्तिगत तौर पर अगर वाकई में ऐसा होगा, मैं मेरे पार्टी संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर कानूनी कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। आप क्या कहते हैं? मेरा इसमें स्पष्ट रूप से कहना है कि कोई व्यक्तिगत किसी अहमद हुसैन से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। रूटीन प्रोसेस के अंदर ठेला व्यवसायियों को शिफ्ट करने के लिए टीम जाती है। हमने अभी 2986 करीबन वेंडिंग कमेटी के नाते लाइसेंस देने का भी प्रोसेस फॉलो किया है। हम किसको हटाने के लिए एक बार अनाउंस किया, हमारे अधिकारियों ने जैसा बताया मेरे को, रात को अनाउंस किया, दूसरे दिन जाकर उनको कहा भाई यहाँ से तुम हटा दो। तुम आए रोड पर आए दिन कहाँ पर भी जाकर गलत तरीके से खड़ा रहकर आप नॉनवेज या कोई गलत काम करोगे तो नगर निगम का प्रोसेस होता है, वो किया होगा। कोई मेरे आदेश से किया ऐसा नहीं होता है। आदेश क्या होता है, नगर निगम का रूटीन प्रोसेस है, जो काम रूटीन में हटाया जाता है। कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी तो है नहीं है। और फिर वो घर जाकर अगर किसके हार्ट में दर्द हो जाता है अहमद हुसैन जी के, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसमें नगर निगम या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। दुखद है, मृत्यु होना बहुत दुखद बात है। और विशेष तौर से गरीब व्यक्ति के मृत्यु होना ये और ज़्यादा पूर्णतः गलत है, दुखद है। उदयपुर न्यूज ने पूरी कोशिश की है कि मौलाना महबूब के भड़काऊ भाषण में से ऐसी कोई विवादित टिप्पणी नहीं दिखाए जिससे माहौल बिगड़े या कौमी एकता के आपसी भाईचारे में किसी प्रकार की कमी आए। हम आशा करते हैं कि समुदाय विशेष से जुड़े शहरवासी भी इस तरह की भाषा का उपयोग करने और जहर उगलने वाले मौलानाओं का विरोध करेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं कि आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे। आपका विरोध मर्यादित रहकर भी कर सकते हैं और इसी तरह करना भी चाहिए। गुस्सा दिखाकर जहर उगलकर भड़काने से नुकसान सभी का होना है। प्रशासन को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस तरह के लोगों को प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्री पर मौजूद रहने पर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए ताकि इस तरह की घिनौनी हरकत आगे दोहराई न जाए। जय मेवाड़।